हरि ओम। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं करुणाकरं तं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। प्यारे भक्तगण, आज के कथा प्रसंग में हम लोग श्रीमद् भागवत कथा की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर राजा परीक्षित शुक मुनि से पूछते हैं कि हे शुक मुनि, हे मुनिवर, आप यह बताइए कि उग्रसेन राजा मथुरा निवासी, जो बड़े ही धर्मशील सत्यपथ अनुगामी थे, उनका पुत्र कंस जैसा क्यों पैदा हुआ। उस पर गुरु शुक जी कहते हैं, हे परीक्षित, ध्यान पूर्वक सुनिए। सही कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। राजा उग्रसेन जिस तरह से सुशील धर्मज्ञ राजा थे, उसी तरह से राजा सत्यकेतु की पुत्री पद्मावती बड़ी ही रूपवान गुणवान थी। उनका विवाह उग्रसेन राजा के साथ हुआ। ससुराल विवाहोपरांत पद्मावती जब आई तो राजा उग्रसेन का चित्त पद्मावती पर ही लगा रह गया। कुछ समय बाद राजा सत्यकेतु ने एक पत्र भेजा कि पुत्री की विदाई हो जाए और एक बार मैके चली आवे। राजा उग्रसेन प्रेम में विह्वल थे। वो नहीं चाहते थे कि पद्मावती मैके जाएं, परंतु बहुत अनुनय विनय करने के बाद राजा उग्रसेन ने पद्मावती की विदाई मायके के लिए कर दी। अब आगे होता क्या है। पद्मावती मायके जाने के बाद एक दिन अपने सखियों के साथ बाग और उपवन घूमने के लिए गई। बाग में एक सरोवर था। उसी सरोवर में सभी सखियां स्नान करने लगी। आकाश मार्ग से संजोगवश गोभिल नामक राक्षस विचरण कर रहा था। उसकी दृष्टि रानी पद्मावती पर पड़ी तो बेचैन हो उठा। ऐसी खूबसूरत रानी मैंने आज तक देखा नहीं। धन्य हो राक्षसगढ़, ये लोग भी घोर तपस्या करते हैं। अपने तप बल से उस राक्षस ने समझ गया कि ये मथुरा निवासी उग्रसेन की पत्नी पद्मावती है और बिना उनको अपने साथ लिए अब मुझे चैन नहीं है। गोभिल राक्षस ने भेष बनाया राजा उग्रसेन का। वैसे ही बोली, वैसे ही चाल चलन, वैसे ही पोशाक, एक पेड़ के नीचे बैठ गया
रानी पद्मावती सब सखियों के साथ जब स्नान करके बाहर निकलती हैं तालाब से, तो देखती हैं पेड़ के नीचे उनका पति बैठा हुआ है। कहती हैं, हे महाराज, अरे आप यहाँ क्यों चले आए? थोड़े ही समय बाद तो मैं आपके घर आ ही जाती, क्यों यहाँ आप परेशान होने आ गए? आ ही गए हैं तो मेरे घर चलिए। लेकिन उस राक्षस ने जो उग्रसेन का रूप धारण किया था, बोला मैं आपके मैके अभी नहीं जा सकता, आप चलिए मेरे साथ थोड़ा समय जंगल में विहार किया जाए। पद्मावती ने अपना पति समझकर बिना घर पर संदेश दिए उसके साथ जंगल में चली गई, जहाँ पर उस राक्षस ने रानी पद्मावती के साथ सहवास किया। तदुपरांत अपने असली रूप में वह राक्षस आ गया। रानी पद्मावती ने बहुत क्रोधित होकर कहा, हे राक्षस, तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मैं पतिव्रता नारी हूँ। राक्षस ने कहा, जब आप पतिव्रता थी तब थी, अब आपका पतिव्रता भ्रष्ट हो चुका है, आप मुझे श्राप नहीं दे सकते। आपको, यदि आप पतिव्रता थी तो पहले आपको विचार करना चाहिए था, पता कर लेना चाहिए था कि राजा उग्रसेन यहाँ आए हैं या नहीं आए हैं। रानी पद्मावती जब अपने पिता के पास पहुँची तो घर में सारी कथा सुना दी। रानी पद्मावती गर्भवती हो गई। इस बात को छुपाकर राजा सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती को मथुरा उग्रसेन के पास भेज दी। वहाँ पर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वहाँ पर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। क्योंकि वो राक्षस था, उसके पिता राक्षस थे, इसलिए कंस का राक्षसी प्रवृत्ति बना। हरि ओम। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।